हेलो फ्रेंड्स, वॉरेन बफे किसी कंपनी के 1 से 2 साल के रिजल्ट को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो 5 साल के एवरेज रिजल्ट्स पर फोकस करते थे। कई बार वो मजाक में कहते हैं कि कंपनी द्वारा कमाया गया प्रॉफिट पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले टाइम के अनुसार अक्सर नहीं चलता है। इसका मतलब ये है कि बहुत बार ये देखने में आता है कि किसी अच्छी कंपनी के 1 साल के खराब रिजल्ट से ही कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। वहीं कई बार अगर कोई कंपनी 1-2 साल अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है तो कंपनी के शेयर्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। बफे इस तरह के इन्वेस्टमेंट से बचने की सलाह देते हैं। उन्हें कंपनीज के एनुअल रिजल्ट्स में की जाने वाली लीपापोती भी पसंद नहीं है, जिससे किसी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा देखने में तो अच्छे लगते हैं पर रियल में उनमें कोई वैल्यू नहीं होती है। वॉरेन बफे कंपनीज के फाइनेंशियल एनालिसिस के 4 प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, EPS यानी अर्निंग पर शेयर की बजाय कंपनी की रिटर्न और इक्विटी पर फोकस करना। नंबर 2, कंपनी की वैल्यू का सही आकलन के लिए कंपनी के ओनर अर्निंग्स को देखना चाहिए। नंबर 3, हाई प्रॉफिट मार्जिन्स वाली कंपनीज की तलाश करना चाहिए। नंबर 4, ये पक्का करें कि हर $1 बचाने के बदले कंपनी ने $1 की मार्केट वैल्यू बनाई है। तो दोस्तों, द वॉरेन बफे वे बुक पर ये 13वां वीडियो है। अगर आपने पहले वाले 12 वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है तो देश की सबसे अच्छी, बड़ी और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए जहाँ पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की। मोस्टली फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस का आकलन उसकी अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS के बेस पर करते हैं। जैसे कि क्या पिछले साल की तुलना में इस साल EPS में बढ़ोतरी हुई, क्या कंपनी ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, क्या कंपनी की अर्निंग में इंडस्ट्रियल एरिया के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ोतरी हुई। लेकिन बफे को केवल अर्निंग्स पर शेयर पर बिलीफ नहीं है। वो मानते हैं कि केवल EPS से किसी कंपनी की सही तस्वीर नहीं मिलती है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में होने वाली अर्निंग का एक बड़ा भाग अपनी कैपिटल को ज्यादा दिखाने के लिए खुद के मनी रिजर्व्स में जमा कर लेती है। इसलिए बफे बहुत ज्यादा EPS में बढ़ोतरी को देखकर एक्साइटेड नहीं होते हैं। अगर किसी कंपनी की अर्निंग में ईयरली 10% की रेट से बढ़ोतरी होती है तो उसके EPS में 10% को बढ़ोतरी दिखाए जाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी कंपनी अपनी सारी अर्निंग को अपने रिजर्व्स में जमा ही कर रही होती है और बफे के अनुसार ये ऐसा ही है जैसे कि अपनी सारी कमाई को किसी सेविंग बैंक अकाउंट में डालकर उस पर मिले इंटरेस्ट से अपना खर्चा चलाना। इसी कारण बफे रिटर्न ऑन इक्विटी को कंपनी के परफॉर्मेंस का बेहतर मापदंड मानते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का फॉर्मूला है = एवरेज शेयरहोल्डर्स इक्विटी / नेट इनकम। इसके अलावा बफे का मानना है कि एक कंपनी को डेप्ट लेकर या कम डेप्ट लेकर अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी कमाना चाहिए। बफे जानते हैं कि कंपनीज और रिटर्न ऑन इक्विटी को अपना डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बढ़ाकर हासिल कर सकती है, पर वो इस बात से भी प्रभावित नहीं होते। उनका कहना है कि बिना डेप्ट लिए ही अच्छे बिजनेस डिसीजन के द्वारा बेहतर रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा डेप्ट लेने वाली कंपनीज इकोनॉमिक मंदी के टाइम कमजोर हो जाती है। बफे बर्कशायर के शेयरधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा डेप्ट वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने से दूर रहना पसंद करते हैं। कर्ज को लेकर अपने इस रवैये का मतलब ये नहीं है कि बफे कर्ज से डरते हैं। दरअसल वो जरूरत पड़ने से पहले ही कर्ज लेकर उसे बाद में जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके आइडियल सिचुएशन में किसी कंपनी की खरीद के टाइम ही पैसे की उपलब्धता होनी चाहिए, लेकिन उनके एक्सपीरियंस में इसका उल्टा ही होता है। जब लोन आसानी से मिलता तब असेट्स की प्राइस ज्यादा होती है। पैसे की कमी और ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स के कारण असेट्स के दाम अक्सर गिर जाते हैं। जब कोई कंपनी कम दाम पर बिक रही हो तो अक्सर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ी हुई होती हैं, जिसके कारण उस मौके का फायदा कोई नहीं उठा पाता। इसी कारण बफे कहते हैं कि कंपनीज को अपनी असेट्स और लायबिलिटीज का मैनेजमेंट अलग अलग करना चाहिए। आज कर्ज लेकर कल अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद करते हुए इन्वेस्ट करने से आगे होने वाली अर्निंग का नुकसान होता है, पर बफे ऐसा करते हैं जब उन्हें बिलीव होता है कि इन्वेस्ट की गई कंपनी के फ्यूचर के रिजल्ट कंपनी के कर्जों की भरपाई कर देंगे।
इसमें एक बात का और ध्यान रखना होता है, क्योंकि अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम ही उपलब्ध होती हैं। इसलिए बफे चाहते हैं कि बर्कशायर ऐसे अवसरों का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहे। बफे कहते हैं, अगर आप दुर्लभ तेज भागने वाले हाथियों का शिकार करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ही अपने साथ बंदूक रखनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की, ओनर अर्निंग की। बफे कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सभी तरह की अर्निंग्स एक जैसी नहीं होती है। जिन कंपनीज के प्रॉफिट के कंपैरिजन में उनकी एसेट्स ज्यादा होती है, उनमें अर्निंग्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का चलन रहता है। इन्फ्लेशन के कारण ज्यादा एसेट्स वाली कंपनीज की अर्निंग्स मृगमरीचिका जैसी होती है। इसलिए कंपनी के अकाउंट्स के अनुसार अर्निंग्स किसी एनालिस्ट के लिए तभी यूजफुल होती है जब उसके पास कंपनी की वैल्यू करने के लिए सटीक मापदंड नहीं है। रियलिटी में इससे अक्सर इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जिन बिजनेस में शुरू में ज्यादा और बाद में छोटे स्तर पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जैसे कि रियल एस्टेट, गैस पाइल और केबल तार बिछाने वाली कंपनीज आदि, उनकी मेजरमेंट के लिए कैश फ्लो का एनालिसिस करना सही प्रोसेस है। दूसरी ओर जिन कंपनीज में ऑनगोइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, उदाहरण के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, इसलिए इस एरिया की कंपनीज का मेजरमेंट केवल कैश फ्लो के बेस पर नहीं किया जा सकता। किसी कंपनी का कैश फ्लो निकालने का फॉर्मूला है = ऑपरेटिंग इनकम प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्सेस प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। लेकिन बफे के अनुसार इस फॉर्मूले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्ट छूट जाता है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ईयरली अर्निंग्स में से कितना भाग कंपनी को नए इक्विपमेंट, प्लान्स, अपग्रेड्स और अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को बनाए रखने के लिए और दूसरे इम्प्रूवमेंट्स के लिए खर्च करना चाहिए। बफे के अनुसार ज्यादा अमेरिकी कंपनीज को अपनी डेप्रिसिएशन रेट्स के लगभग बराबर मात्रा में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने की जरूरत होती है। वो कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को लगभग 1 साल तक तो टाला जा सकता है, पर लॉन्ग टर्म में जरूरी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं किया जाता है तो वो कंपनी को इकोनॉमिक डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लेबर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी आदि की कॉस्ट की तरह ही एक जरूरी एक्सपेंडिचर है। कैश फ्लो की जगह पर बफे अपने एनालिसिस में एक ऐसे फिगर का इस्तेमाल करते हैं जिसे वे ओनर अर्निंग कहते हैं। ओनर अर्निंग = रिपोर्टेड अर्निंग्स प्लस डेप्रिसिएशन, amortization plus minus other non-cash charges minus average annual maintenance capex plus minus changes in working capital। लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं कि ओनर अर्निंग्स की कैलकुलेशन उतनी सटीक नहीं होती जितनी कि कई एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। ये इसलिए क्योंकि फ्यूचर में होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का कई बार अनुमान लगाना पड़ता है। वो फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स को कोट करते हुए कहते हैं कि मैं एकदम गलत होने से थोड़ा सा सही होना ज्यादा पसंद करता हूँ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, हाई प्रॉफिट मार्जिन की। फिलिप फिशर की तरह ही बफे को पता है कि अगर कंपनीज का मैनेजमेंट अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल द्वारा प्रॉफिट कमाने में अनेबल है, तो चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं मिलता। प्रॉफिट कमाने का कोई स्पेशल सीक्रेट नहीं है। अगर कंपनी अपनी कॉस्ट पर कंट्रोल रखे तो प्रॉफिट कमा सकती है। उनके एक्सपीरियंस में ज्यादा कॉस्ट वाली कंपनीज में मैनेजमेंट कॉस्ट के मूल्य में बढ़ोतरी करने के रास्ता निकाल लेती है और कम कॉस्ट वाली कंपनीज के मैनेजमेंट अपनी कॉस्ट कम करने के रास्ते खोज लेते हैं। बफे ऐसे मैनेजमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जो कॉस्ट पर कंट्रोल नहीं रख पाते। ऐसे ही मैनेजमेंट अक्सर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को सेल द्वारा होने वाली अर्निंग्स के बराबर लाने के लिए रिफॉर्म प्रोग्राम्स को शुरू करते हुए पाए जाते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी कॉस्ट घटाने के लिए किसी स्पेशल प्लानिंग की घोषणा करती है तो बफे समझ जाते हैं कि उस कंपनी का मैनेजमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाया है। बफे कहते हैं कि जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को सांस लेने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, वैसे ही किसी अच्छे मैनेजमेंट को अपनी कंपनी की कॉस्ट को कम करने के लिए आनन फानन में बनाए गए किसी स्पेशल प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। बफे भी अपनी कंपनी में कॉस्ट और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को लेकर कड़ा रवैया अपनाते हैं। वो समझाते हैं कि किस प्रकार के बिजनेस को एफिशिएंसी से चलाने के लिए कितने एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, और वो मानते हैं कि सेल से अर्निंग्स करने के लिए भी कुछ सही एक्सपेंडिचर्स करना पड़ता है। वो बर्कशायर के प्रॉफिट मार्जिन को लेकर बहुत सेंसिटिव है। बर्कशायर हैथवे में एक अद्वितीय निगम है। बर्कशायर में लीगल डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशंस और इन्वेस्टर रिलेशंस डिपार्टमेंट नहीं है। बर्कशायर में टैक्स के भुगतान के बाद बर्कशायर का पूरा एक्सपेंडिचर उसकी ऑपरेटिंग अर्निंग्स का केवल 1% होता है। बर्कशायर की तरह बड़ी कंपनीज का एक्सपेंडिचर ज्यादातर इसका 10 गुना ज्यादा होता है। अब जानते हैं पॉइंट नंबर 3, $1 का नियम। यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो शेयर मार्केट हमें इस फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर देता है,
व्हाट इज द पर्टिकुलर कंपनी वर्थ। जब बफे इस बिलीफ के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी को चूज करते हैं कि उस कंपनी के लॉन्ग टर्म तक इकोनॉमिक ग्रोथ की अच्छी पॉसिबिलिटी है और इस कंपनी का संचालन कुशल प्रबंधकों के हाथ में है जो शेयर धारकों को हितों को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेते हैं, तब उन्हें अपने इस बिलीफ की कंफर्मेशन कंपनी के मार्केट प्राइस में होने वाली बढ़ोतरी में मिलती है। बफे के अनुसार कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग से भी यही सिग्नल मिलता है। अगर कोई कंपनी अपने रिटेन्ड अर्निंग्स का लंबे टाइम तक कोई प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं करती तो फाइनली मार्केट उसके शेयर्स को कम दाम लगाएगा। उसके उल्टे अगर कंपनी अपनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ पर औसत से ज्यादा यील्ड प्राप्त करती है तो इसकी ये सक्सेस उसके शेयर्स के बढ़े हुए दाम में रिफ्लेक्ट होगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट किसी भी कंपनी का काफी सटीक मेजरमेंट कर लेता है, लेकिन एक साल में किसी भी कंपनी के शेयर्स के दामों में दूसरे कारणों से भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। इसलिए बफे ने किसी भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए सही होने और मैनेजमेंट की शेयर धारकों के लिए वेल्थ पैदा करने की एफिशिएंसी का मापन करने के लिए एक टेस्टिंग का इन्वेंशन किया है, जो है $1 का नियम। कंपनी की वैल्यू में प्रति डॉलर बढ़ोतरी कम से कम उसके प्रति डॉलर रिटेन्ड अर्निंग के बराबर होनी चाहिए। रिटेन्ड अर्निंग से कंपनी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि बफे समझाते हैं, नीलामी के इस विशाल मार्केट में हमारा काम है ऐसी कंपनी खोजना जो $1 रिटेन अर्निंग को कम से कम $1 के मार्केट वैल्यू में बदल सके। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द वॉरेन बफे वे बुक से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती है कि शेयर मार्केट में कैसे ज्यादा प्रॉफिट पाया जा सकता है। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक बाय कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बुक हिंदी में भी है। साथ ही आप इसी बुक पर रिव्यू का अगला वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दिए और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एफर्टलेस जीके को भी जरूर फॉलो करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।